हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। वैसे महावीर मेहता। पढ़ाई के सीरीज में हमारा 10th चैप्टर एवरेज चल रहा है। इसमें हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए। टोटल 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लास्ट लेक्चर इसका करने वाले हैं, 4th लेक्चर। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें कंसेप्चुअल बाकी रह गए थे, वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं लेक्चर की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम जो भी क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराता हूँ वो सारे क्वेश्चंस ए टू जेड सब एग्जाम में आए हुए होते हैं, या फिर जिनका मोस्ट प्रोबेबली होता है कि भाई ये नेक्स्ट टाइम इस बार एग्जाम में आ 90% तो वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। किस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आगे चलते हैं, जनरली वो ही क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ। और एक एडवांस लेवल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए, किसी भी चैप्टर में जाके देख लीजिए, हर चैप्टर में आपको एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारा क्वेश्चन है आज का, 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 31 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 एवं दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए, तो सही औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन है हमारा कि भाई एक क्लास है, उसमें 14 छात्र थे, 14 स्टूडेंट थे, उन्होंने एवरेज 41 मार्क्स लिए। ये एवरेज इतना आया उनका। लेकिन बाद में पता चला कि भाई एक लड़के को जो एवरेज निकाल रहे थे उस टाइम पे उस क्लास का, तो एक बच्चे के 56 मार्क्स लिखने थे, लेकिन गलती से 42 चढ़ा दिए गए। और एक बच्चे को 32 मार्क्स देने थे, उसके 74 चढ़ा दिए। तो एवरेज में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, इसलिए सही एवरेज आपको निकालना है। तो क्या है इसके पीछे कॉन्सेप्ट, क्या है, किस लॉजिक में चलना है हमको ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, सबसे पहले स्टेप क्या है भाई। क्या दिया है भाई, 14 स्टूडेंट का एवरेज आपको दिया है ना। एवरेज कितना है, 71। इसी के आधार पे ही हम चलेंगे। अब एवरेज तो एक्चुअल में पहले क्या एवरेज दिया है भाई, 71 जो हम इन्होंने निकाला होगा। अब मिस्टेक हुई है तो वो बाद में देखते हैं। अब देखो, ये हमें दिया है ना। अब एक स्टूडेंट है, उसके 56 मार्क्स लिखने थे, उसकी जगह कितने लिख दिए, 42। और एक स्टूडेंट था, उसके 32 की जगह कितने लिख दिए, 74। इसका मतलब कि पहले अगर टोटल जो मार्क्स थे वो 88 लिखे हुए हैं, है ना। जब एवरेज निकाला 71 14 स्टूडेंट का, तो उस केस में दो स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, 88। ठीक, 88 लिखने थे, है ना। उसकी जगह क्या लिख दिया इन्होंने, 6116। मतलब कि जो 14 स्टूडेंट थे, उनके एक्चुअल में मार्क्स कितने लिखने थे, 88। और लिख कितने दिए उन्होंने, 76, है ना, 116 टोटल लिख दिए। तो एरर तो आएगी एवरेज में एरर आएगी। कितनी एवरेज में एरर आएगी ज्यादा, आप यहाँ से मतलब एस को लिखना था 88 टोटल मार्क्स, टोटल उन्होंने कितना चढ़ा दिया, 116। मतलब कितना एवरेज आया, एवरेज में डिफरेंस कितना आया इसके टोटल में, वो हो गया आपका कितना, माइनस कर लो 116 में से 16 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया, 28। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स, उसमें दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 88 लिखने थे, है ना। दो स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स कितना लिखना था, 88, लेकिन लिख कितने दिए, टोटल 116। मतलब टोटल में गड़बड़ी कितने की हो गई, 28 की। मतलब टोटल में 28 की गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब एवरेज में भी गड़बड़ी हुई है ना, 14 स्टूडेंट के। तो एवरेज में कितनी गड़बड़ी होगी, एवरेज में कितनी गड़बड़ी हो गई भाई, टोटल एवरेज में मिस्टेक कितनी हुई भाई, टोटल 28 की गड़बड़ी हुई। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 14। मतलब दो एवरेज, है ना, एवरेज में दो ज्यादा चढ़ाया हुआ है ना। है ना, एवरेज जहां 71 का था, 71 आया है, क्यों आया, क्योंकि 88 की जगह 116 रख लिया, इसलिए एवरेज कितना है, 71 निकला इनका। लेकिन एवरेज दो ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा करो इस दो को कम कर दो सही एवरेज निकालने के लिए, तो सही एवरेज कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 69। है बस समझ में? क्या है क्वेश्चन कि 14 छात्रों के एवरेज निकला 71 आना था प्राप्तांकों का, लेकिन एक छात्र को 56 की जगह 42 नंबर दे दिए और दूसरे को 32 की जगह 74 नंबर दे दिए, इसलिए एवरेज में डिस्टेंस बेंच आया है। तो एक्चुअल में एवरेज कितना होगा, इसके लिए हमने क्या किया भाई, 14 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 71। एक स्टूडेंट को 56 की जगह 42 चढ़ा दिए नंबर और 32 की जगह 74 चढ़ा दिया, मतलब टोटल में कितने का डिफरेंस आ गया आपके 88 और 116। भाई बात स्टूडेंट बाकी 14 में से 12 स्टूडेंट के तो बराबर है मार्क्स जो भी है, लेकिन दो स्टूडेंट में ही मार्क्स में डिस्टरबेंस हुआ है। इस वजह से हमने दो स्टूडेंट्स का टोटल निकाला। टोटल दो स्टूडेंट्स के मार्क्स 88 चढ़ाने चाहिए थे, उसकी जगह कितने चढ़ा दिए आपने 116 चढ़ा दिए, मतलब कितने ज्यादा चढ़ा दिए 28। ठीक, 28 ज्यादा चढ़ा दिए, तो 28 जो ज्यादा चढ़ाए उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स का एवरेज डिस्टर्ब हुआ है ना? कितना डिस्टर्ब हुआ एवरेज 28 डिवाइड बाई 14 स्टूडेंट्स का टोटल 2, मतलब कि 2 एवरेज आपने ज्यादा चढ़ाया हुआ है टोटल। इसलिए एक्चुअल वास्तव में एवरेज कितना होना चाहिए, जो ज्यादा चढ़ाया हुआ है उसको माइनस कर दो। 71 में से 2 माइनस किए कितने आ गए 69। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा 500 मजदूरों की औसत मजदूरी 200 रुपए थी, है ना? बाद में पता चला दो मजदूरों की मजदूरी 80 और 220 रुपए की जगह 180 और 220 रुपए लिख दी गई, तो सही मजदूरी ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है। क्या है भाई, आपको दिया है भाई 500 मजदूरों की औसत मजदूरी, है ना? 500 मजदूरों की एवरेज एवरेज वेज कितना था भाई 200 रुपए। ठीक है, अब एक को 80 की जगह कितना चला दिया 180, और 220 रुपए की जगह कितना चला दिया केवल 20 रुपए, मतलब 300 टोटल किया इसका, और ये कितना हो गया 200। मतलब के मतलब के जहां पे 300 रुपए चढ़ाना था वहां पे कितना चढ़ा दिया 200 रुपए, मतलब कितना 100 रुपए कम हुआ है ना? टोटल में 100 रुपए कम हुआ, है ना? इस वजह से तो एवरेज कितना आया, एवरेज 200 रुपए ही आया। मतलब कि जो कम हुआ है इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो जो एवरेज कम हुआ है आप उसको जो 100 रुपए कम हुआ है उसका एवरेज निकाल के जो आपका एक्चुअल एवरेज है उसमें प्लस कर दो। ठीक है भाई, 300 की जगह 200 लिख दिया ना, कम हो गया इस वजह से। अब आप क्या करो भाई, कितना 100 रुपए कम हुआ है टोटल, 100 कितने मजदूर हैं 500, मतलब 0.20 कम लिखा है एवरेज, है ना? तो एक्चुअल में एवरेज कितना हो जाएगा भाई 200 रुपए, प्लस करना पड़ेगा ना भाई, 0.20 रुपए कम लिखा है इसको प्लस कर दो। वास्तव में एवरेज कितना आ जाएगा आपका 200.20 रुपए। मतलब कि अगर कम हो रहा है तो आपको एवरेज में प्लस करना है, अगर आपका टोटलिंग स्टेंग में ज्यादा हो रहा है तो आपको वो एवरेज में से माइनस करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्या दिया आपको, दो संख्याओं का औसत 6 है और उनके व्युत्क्रमों मतलब इनके इनवर्स रेसिप्रोकल का एवरेज कितना है 3/16। मतलब दो संख्याओं का एवरेज 6 है, मतलब a प्लस बी, अगर दो संख्या है इनका एवरेज 6 है तो a प्लस बी का टोटल योग कितना हो जाएगा 12। इसके बाद क्या दिया है कि भाई इनके अपोजिट इनका एवरेज कितना है 3/16, मतलब कि इनके जो अपोजिट है इनका योग कितना हो जाएगा 3/16 इंटू 2 बराबर 3/, मतलब अब आपको ए और बी निकालनी है संख्या, है ना? देखो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे यहाँ पे हम डायरेक्ट। क्या है भाई, 1 और 11 लेंगे तो 1/11 आएगा तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 1/10 लेंगे तब भी 5 का आंसर आएगा तब भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 9 लेंगे तो विषम में चला जाएगा तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब आपको लेना है दोनों के दोनों नंबर इवन, सब नंबर लेने हैं आपको। क्या क्या हो रहा है 6 और 6 12, 3 आएगा तो उसमें भी नहीं जाएगा, है ना? विषम आ जाएगा, क्योंकि तो आप लोग 4 और 8 लिए हमने, 5 और 7 ले नहीं सकते क्योंकि 1/7 में आ जाएगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। आपने 4 और कितने लिए 8 लिए, तो 4 + 8 बराबर 12 सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे 1/4 + 1/8 कितना लिया एलसीएम, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 1, 3/8 सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स
जो आपके ए और बी होंगे वो कितना हो गया 4n। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है हमारा, 100 वस्तुओं का औसत 46 था, बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया और 43 को 34। और बाद में ये भी पता चला कि जो टोटल नंबर थे वो 100 नहीं बल्कि 90 ही थे, तो सही औसत कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार खुद ट्राई करना चाहिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद में इसका सोल्यूशन देखना चाहिए। देखो, हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप ध्यान से एक एक चीज को समझना। सबसे पहले तो गलती क्या करी है कि 100 चीजों का औसत कितना है 46 है ना। 16 को 61 पढ़ लिया, चलो ये भी ठीक है। 43 को 34 पढ़ लिया, ये भी ठीक है। लेकिन संख्याएं 100 नहीं बल्कि 90 ही थी, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है यहाँ, है ना। मतलब आपको एवरेज की जो कैलकुलेशन करनी चाहिए थी वो किस पे करनी चाहिए थी, केवल 90 पे, बराबर। आपने 100 पे कर ली, है ना। इसका मतलब जो आपने 10 वस्तुओं का 10 वस्तुओं का जो एवरेज है वो गलत ले रखा है ना। और इसकी वजह से जो एवरेज में 10 वस्तुओं का टोटल है वो ज्यादा आ रखा है। ज्यादा हो रखा है ना। कितना ज्यादा हो रखा है, कितना ज्यादा। 10 वस्तुओं का 46 के हिसाब से 460 ज्यादा, है ना। 460 ज्यादा हो रखा है। ये तो ये आपकी सिंपल सी एक सिंपल कहानी, 460 आपने ज्यादा ले। दूसरी, अब दूसरी तरफ बात है, वस्तुएं कितनी हैं, वस्तुएं एक्चुअल में 90। ठीक है, उसमें से उसमें से दो 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 में एक को 16 को क्या लिखा हुआ है 61, और 43 को कितना लिखा हुआ है 34। इसका मतलब अगर आप टोटल पे जाओगे यहाँ पे तो 59 को टोटल कितना लिखा हुआ है 95। मतलब 88 वस्तुएं ठीक है, बाकी बची दो। दो में टोटल में कितना डिफरेंस है 95 माइनस 59। इसका मतलब कितना हो गया 36। ठीक है, ये भी क्या लिखा है, ये भी ज्यादा लिखा है। ठीक है, अब क्या करो, अब आपके जो 460 है इसमें ये जितना ये एवरेज ज्यादा था इसमें से आपने क्या किया, ये तो हो गया भाई, जो टोटल आपने एवरेज ही ज्यादा लिखा है वो। अब ये हो गए दो वस्तुएं, है ना। दो वस्तुओं में कितना 36 ज्यादा है, मतलब टोटल कितना 424। 424 जो टोटल है वो 90 वस्तुओं में एडजस्ट होना चाहिए, है ना। एडजस्ट होना चाहिए था, है ना। तो आप एडजस्ट कर दो इसको, 424 बटा 90 कितना है 4.71। मतलब कि जो आपका एवरेज 46 है वो इतना नहीं होना चाहिए था, जो आपने ये ज्यादा है ना एवरेज प्लस का, ये इसमें भी ऐड होना चाहिए था। तो ये कितना जाएगा 46 प्लस 4.71 कितना हो गया 50.71 आपका वास्तविक एवरेज, वास्तविक एवरेज होना था आपका। है तो समझ में, क्या आंसर आएगा आपका 50.71। ठीक है, आप इसको एक बार दोबारा से समझना कुछ कॉन्सेप्ट पे, क्या बोला है मैंने, ए टू जेड सब चीज आपको समझ में आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोहित का लक्ष्य था कि इस बार परीक्षा में 80% नंबर लाएगा, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में उसके 3% कम नंबर आते हैं, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके 100 से 2% अधिक नंबर आते हैं। यदि दोनों परीक्षाओं में रोहित के कुल अंकों का अंतर 25 है तो रोहित ने कितने मार्क्स लाने की कोशिश की थी।
ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में वाले चैप्टर में भी कराए हैं। भाई देखो, भाई उसके वो चाहता था कि भाई वो 80% नंबर लाया है, ठीक है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली है ना। क्वार्टरली में उसके कितने 3% कम नंबर आए, 77%। अगर हाफ ईयरली में कितने आ गए उसके 82% नंबर आए, ठीक है। बराबर, मतलब कि जो डिफरेंस है कितना, ये 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इस 5 के डिफरेंस ने कितने नंबर का डिफरेंस पैदा कर दिया, 5% के डिफरेंस ने 25 मार्क्स का डिफरेंस पैदा कर दिया, ठीक है। वो लाना कितना चाहता था, 80% मार्क्स लाना चाहता था। इट मीन्स 5% इक्वल्स टू 25 मार्क्स। तो 1% बराबर 25/5, बराबर कितना हो गया, 5 मार्क्स। लाना कितना था 80%, तो 80% मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 5 बराबर 400। वो कितने मार्क्स लाना चाहता था, कितने मार्क्स लाने की कोशिश की थी उसने, 400 नंबर लाने की कोशिश की थी। सेम क्वेश्चंस मैंने परसेंटेज में कराया है आपको, और ऐसे टाइप का क्वेश्चंस मैंने प्रॉफिट लॉस में भी कराया। उसको इतने परसेंट हानि होगी, इतने परसेंट लाभ कमाना चाहते तो क्या मूल्य पे बेचेगा, उस पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूँ पहले, एक आप कहीं नोट डाउन कर लेना, बहुत जरूरी है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना होता है, एन इंटू फिर n+1/2, और टोटल कितना होता है आपका, सिंपल टोटल n × n+1 है ना। इसमें से n एवरेज निकालना, तो n का डिवाइड करो। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना है, केवल n। यदि आपके दो p और q एलिमेंट है एक ग्रुप में, जहां पे p तत्वों का औसत कितना है r, और q तत्वों का औसत s है, तो इस सेट समूह में सभी तत्वों का औसत कितना होगा, PR+SP/P+Q। ये कई बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपको, बेसिक। और ऐसे कई बार हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। आप ये चीज याद रखना, पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2, और फर्स्ट इवन नंबर का औसत कितना होता है आपका, एवरेज n+1, और फर्स्ट n ओड नंबर का एवरेज कितना होता है आपका n, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो, मेरे बाएं क्वेश्चन है आपका, द एवरेज लेंथ ऑफ एनी फोर फिंगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड इज 65 mm and the length of my thumb is 45 mm, then the average length of all the five fingers of my left hand is। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज और चेंज की है इसमें, और कुछ नहीं है। भाई फोर फिंगर्स का, फिंगर्स का एवरेज कितना है भाई, 65। तो फोर फिंगर्स का टोटल कितना हो जाएगा आपका, 65 × 4, 130 × 2, 260, बराबर। अब थंब, अंगूठा, अंगूठे की लंबाई कितनी है, 45, बराबर। तो टोटल 5 फिंगर्स लेंथ कितनी, 260 प्लस 45, 40, और 60 कितना हो गया, 305, ठीक है। एवरेज कितना हो जाएगा आपका 5 फिंगर, 305 में किसका डिवाइड कर दो, सिंपल 5 का, बराबर। कितना आएगा, 60 और एक 61, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि यदि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत हो, यदि उनमें से सबसे छोटी संख्या को कैसे दर्शाया जाए, तो k का मान ज्ञात करो, हाँ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है।
के यदि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है। मैंने क्या बोला आपको, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, वही नंबर है ना, जितने नंबर है वही, मतलब प्रथम 7 विषम संख्याओं का एवरेज कितना है आपका, 7। ठीक है, विषम संख्या जनरली आप एवरेज 7 है। संख्याएं कौन कौन सी होंगी आपकी विषम संख्या, पहली 1 3 5 7 9 11 13 हो गई पूरी। तो पहली संख्या क्या है आपकी यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी 1। ठीक है, आप इसको देखो, ये एक सिंपल तरीका है, आप इसको डिटेल में करने जाओगे तो आपको डिटेल में क्या लिखना पड़ेगा, पहली संख्या भाई 2n+1 2n+3 2n+5 इस तरीके से, है ना। यहाँ पे n बराबर 0 लोगे, n बराबर 1 लोगे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। The average of all the prime and composite number up to 100। जितने भी प्राइम और कंपोजिट नंबर है 1 से लेके 100 तक आपके, उनका औसत आपको निकालना है। देखो इसमें क्या है आपके, अप टू 100 भाई, जो 1 है, 1 या ये ना तो आपका प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये आपको सबको पता है ना। टोटल नंबर कितने हो गए आपके, 1 से 100 तक बोल रहे हैं ना, टोटल नंबर एक हटा दिया तो 100 में से एक गया तो कितना बचा, 99। ठीक है, अब 1 से 100 तक नंबर्स का टोटल कितना होता है, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 बराबर 5050। ठीक, लेकिन आपको क्या बोला है, टोटल नंबर कितने, 99, एक तो है ही नहीं, इसलिए एक्चुअल में प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का टोटल कितना है, 5050 -1 बराबर 5049। तो एवरेज कितना आ जाएगा आपका, 5049 डिवाइड बाई 99 नंबर। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, डिवाइड करो इससे, 5 और 4 9, और 9 11 से कट ही जाएगा, ये सिंपल, 9 से भी कट जाएगा, 5 और 4 9 9। तो ये कितना आएगा आपका, सिंपल 5 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। है हमारा एवरेज ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर अप टू 100, मतलब 100 तक के जो एवरेज ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर अप टू 100, परफेक्ट स्क्वायर जो 100 तक है, 100 तक परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये नहीं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर, नहीं, टोटल में 100 तक आ जाए वहां तक का आपको एवरेज निकालना है। जैसे ये बोल रहा है कि आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में कितना आना चाहिए, 100, 100 स्क्वायर नहीं 100 का एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 9 16, ऐसे करते करते 100 आए तो इसका एवरेज निकालना है। इसमें टोटल नंबर कितने हैं, अब देखो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, कितने जाएंगे, 1 2 3 4, 10 का स्क्वायर 100, इसलिए टोटल नंबर कितने जाएंगे, 10। ठीक है, आपको पता है प्रथम आपका जो एवरेज है, एवरेज जो आपके परफेक्ट स्क्वायर है, उनका जो आपको सम है वो कितना होता है, n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। n की वैल्यू डालिए आपने यहाँ पे कितनी, 10 11 21 डिवाइड बाई 6, कितना हो गया आपका, ये सिंपल जो भी हुआ है ना।
अब आपको क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज के लिए कितना, टोटल नंबर कितना है? 10। तो सिंपल इसको किससे डिवाइड कर दो? 10 से। ये कितना हो जाएगा? 10 11 इंटू 21, 6 का 6 लिख दिया। 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया? 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, 3 से 2, 3 से 7, 77/2। ठीक है, 35 दूनी 70, 34 72, 37 74, 76 है ना, 38 पॉइंट। आया आंसर? चलता है अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है माना, the average is all the non-negative integer up to 99, है ना। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इसमें जीरो भी आता है ना, ये ध्यान रखना। 0 1 2 3 4 अप टू 99। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपको? 100। जीरो को भी तो कैलकुलेट करोगे ना। टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 100। तो क्या करना है आपको? एवरेज निकालना है। तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स 1 से 99 तक निकालना है। कितना हो जाएगा सम? n इंटू n प्लस 1, तो 99, 99 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बराबर। ये कितना हो गया आपका? 99 इंटू 150, कितना? 99 इंटू 50। ये हो गया आपका सम। अब क्या निकालना है आपको? एवरेज। एवरेज कितना है? कितने अंकों का? 100 का निकालना है। ये कितना हो गया? 99 सम इंटू, डिवाइड कर दो 2 बार, 99/2 बराबर 49 तो ये थे हमारे आज के सारे जो क्वेश्चंस बाकी रह गए थे थोड़े बहुत, वो मिला के। और आई होप मैंने एवरेज के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट करवाए हैं इसमें, और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कवर करवाए हैं। कोई भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, बाकी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इसकी वास्तविकता में जरूरत है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो बच्चे। प्लीज चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए @SMRV मेहता यूट्यूब पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।